नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24x7 ताजा समाचार और मैं हूं सप्तर्षि। पहले तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपकी जिंदगी ही बदल जाए। शहर के किसी रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसी रेलवे स्टेशन पर उसे एक लंबा सूट बूट पहना हुआ आदमी मिला। जब उसने उससे भीख मांगी तो लंबा व्यक्ति ने कहा कि अगर आपके पास देने लायक कुछ है तो ही मैं आपको भीख दे सकता हूँ। तो भिखारी ने जवाब में कहा, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। लंबा व्यक्ति ने जवाब में कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ देते हो तब जाकर मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो लंबा व्यक्ति आगे निकल जाता है। उसके जाते ही भिखारी यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उस व्यक्ति ने सच ही कहा, शायद वो कुछ दे नहीं पाता है इसलिए लोग उसे कम भीख देते हैं, लेकिन वो देगा भी तो क्या दे सकता है। ऐसा सोचते हुए 2 दिन बीत चुके थे। फिर जाकर उस भिखारी की नजर उन फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के पास पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले हर रोज लोगों को कुछ फूल दे दिया करूं। फिर उसने ऐसा ही किया। अब वो हर रोज स्टेशन पर जिससे भी मिल उसे भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करता है। जब तक उसके पास फूल रहते थे लोग उसे ज्यादा से ज्यादा भीख देते थे। जब फूल खत्म हो जाते थे तब उसे भी भीख नहीं मिलती थी। फिर एक दिन अचानक उस भिखारी की नजर उस सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी जो किसी ट्रेन में सफर कर रहा था। वो उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है कि साहब आज मुझे आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। वो फूल उस लंबे व्यक्ति को दे देता है और लंबा व्यक्ति भी इसके बदले में उसे कुछ रुपए देता है। देने के बाद वो कहता है कि आज तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा कहकर वो निकल जाता है। भिखारी अब सोचने लगता है कि उस व्यक्ति ने सच ही कहा है कि अगर तुम कुछ दे नहीं पाते हो तो कुछ लेने के लिए भी तुम हकदार नहीं हो। शायद यही प्रकृति का नियम है। अब उस भिखारी को पता चल जाता है कि सफलता का असली राज क्या है। अब वो भिखारी अगले 6 महीने तक उस प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखा। एक दिन अचानक किसी ट्रेन में वही लंबा व्यक्ति सूट बूट पहने सफर कर रहा था। अचानक एक और व्यक्ति उसी ट्रेन पर चढ़ता है जो सूट बूट पहने हुए था। वो आकर उस लंबे व्यक्ति को कहता है, क्या आपने मुझे पहचाना? हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। तो उस लंबा व्यक्ति ने कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अगले ने कहा, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने कुछ फूल के बदले में पैसे दिए थे। वो लंबा व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ और पूछा कि तुम सूट बूट पहने कहां जा रहे हो? तो उस भिखारी ने कहा कि अब मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूं और किसी काम से मैं बाहर जा रहा हूं और आज ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि आप ही ने मुझे सफलता का द्वार दिखाया था। आप ही ने कहा था कि यह प्रकृति का नियम है, कुछ दिए बिना कुछ मिलता नहीं है। ये बात मुझे समझ में आ गई थी और मैंने लोगों को फूल देना शुरू किया था और आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। यहाँ के लोगों को फूल बेहद पसंद है। वो लंबा व्यक्ति इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। दोनों ट्रेन से उतरे और अपनी व्यापार की बातचीत करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के पीछे एक ही राज छुपा हुआ है कि अपनी सोच को बदले, अपनी सोच को बड़ा बनाए, फिर जाकर आपके हाथ भी सफलता लग सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे।